जो लोग अपने समय का सही उपयोग करना जानते हैं वो ज़िंदगी में कभी भी समय का रोना नहीं रोते, क्योंकि उनका हर काम उनकी सोच और समय के हिसाब से सही होता है। वरना आपको बहुत से ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो हर वक्त यही कहते रहते हैं कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। टाइम सबके पास बराबर होता है, हर किसी को दिन के 24 घंटे ही मिलते हैं। बस ये हम पर डिपेंड करता है कि इन 24 घंटों को हमें किस तरह से बिताना है। अपने समय का ध्यान रखने और जितना हो सके समय रहते ही सारे कामों को पूरा कर लें, ताकि आपके पास ज़िंदगी को जीने का भी वक्त रहे। दोस्तों, ईश्वर ने किसी को सुंदरता ज़्यादा दी है तो किसी को कम दी है, किसी को बुद्धि ज़्यादा दी है तो किसी को कम दी है, किसी को दौलत ज़्यादा दी है तो किसी को कम दी है, लेकिन ईश्वर ने समय सबको एक बराबर दिया है। एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं। समय एकमात्र ऐसी दौलत है जिसे आप बैंक में जमा नहीं कर सकते। समय का गुजरना आपके हाथ में नहीं होता, यह तो घड़ी की सुई के साथ लगातार आपके हाथ से फिसलता रहता है। आपके हाथ में तो बस इतना रहता है कि आप इस समय का कैसा उपयोग करते हैं। अगर सदुपयोग करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे, अगर दुरुपयोग करेंगे तो बुरे परिणाम मिलेंगे। खोई हुई दौलत मेहनत से दोबारा हासिल की जा सकती है। खोया हुआ ज्ञान अध्ययन से प्राप्त किया जा सकता है। खोया स्वास्थ्य चिकित्सा से या संयम से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। तो दोस्तों, यह समझ पाना मुश्किल है कि वे 8 घंटे कहाँ चले जाते हैं, जो 8 घंटे की नींद और 8 घंटे की नौकरी के बाद बचते हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपके पास पर्याप्त समय नहीं है? आपके पास एक दिन में उतने ही घंटे हैं जितने कि लुई पास्चर, मदर टेरेसा और अल्बर्ट आइंस्टाइन के पास थे। तो दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट को हम एक कहानी के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। ये कहानी यूनान देश के एक मूर्तिकार की है। कहा जाता था कि उसकी बनाई मूर्तियाँ इतनी जीवंत होती थी कि अक्सर उनके प्राणवान होने का संदेह पैदा हो जाता था। एक बार यूनान में एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। उस प्रदर्शनी में उस मूर्तिकार ने भी अपनी बनाई हुई बहुत सी मूर्तियों का प्रदर्शन किया। वैसे तो सभी मूर्तियाँ बहुत ही अच्छी थीं, पर एक मूर्ति अद्भुत और विशेष थी। वह मूर्ति सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। उस मूर्ति की सुंदरता किसी देवी देवता के सौंदर्य को भी मात दे रही थी, क्योंकि उस मूर्ति में जीवन की सच्चाई साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे वह मूर्ति कुछ कहना चाहती हो। उस मूर्ति में कुछ अद्भुत विशेषताएं थी, जैसे जहाँ इसके सिर के अगले हिस्से पर बाल थे तो वहीं इस मूर्ति का पिछला हिस्सा बिल्कुल गंजा था। सिर के बाल ऐसे लग रहे थे मानो हवा में लहरा रहे हों। जुल्फें कहीं ऊंची थीं और कहीं नीचे। उसके पाँव में पंख लगे थे। वह अपने पैरों की उंगलियों के सहारे खड़ी थी। उसके हाथ में एक उस्तरा था और मुख पर एक रहस्यमय मुस्कान। सभी लोग मूर्ति को एकटक निहारते और मूर्तिकार की अद्भुत कलाकारी की खूब तारीफ करते। तभी एक युवक वहां आया और मूर्ति को बहुत गौर से देखने लगा। उसके मन में इस मूर्ति के बारे में अधिक जानने की जिज्ञासा हुई। उसने मूर्तिकार से पूछा, यह मूर्ति किसकी है? मूर्तिकार ने युवक की ओर मुस्कुराते हुए देखा और धीमे स्वर में कहा, यह समय है। युवक समय की इस मूर्ति को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने कलाकार से कहा, यदि ये समय है तो आप मुझे ये बताइए कि इसके सिर पर जो बाल हैं वे क्या संदेश देते हैं? मूर्तिकार ने उत्तर दिया, सिर के आगे के भाग पर जो बाल हैं वे संदेश देते हैं कि यदि आप समय को पकड़ना चाहते हैं तो उसके माथे पर लहराती लटों से ही उसे पकड़िए, अर्थात केवल वर्तमान ही तुम्हारे हाथों में है। युवक यह जवाब सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि इस रहस्यमयी मूर्ति में और बहुत से अद्भुत संदेश छिपे हुए हैं। उस युवक ने फिर से मूर्तिकार से प्रश्न किया, अच्छा मित्र, यह बताओ कि तुमने समय का मुख इतना सुंदर क्यों बनाया है? मूर्तिकार ने उत्तर दिया, क्योंकि जीवन के फूल समय के बसंत में ही खिलते हैं। अगर आज हम अपने वक्त को सही तरीके से इस्तेमाल कर लेंगे तो कल की हमारी ज़िंदगी भी इसके सौंदर्य की तरह खूबसूरत हो जाएगी। इसके गालों में मौसम की लालसा है, इसके मुख पर चमकता सौंदर्य जीवन के खुशनुमा पलों की उम्मीद है। युवक पुनः मूर्तिकार से कहता है, इसके पैरों में पंख क्यों लगे हैं और यह अपने पाँव की उंगलियों पर ऐसे क्यों खड़ा है? मूर्तिकार ने कहा, यह पंख कोई साधारण पंख नहीं है, बल्कि समय की तेज़ रफ्तार की, उसकी ऊंची उड़ान की पहचान है। ये पंख हमें बताते हैं कि समय दूसरी किसी चीज़ से अधिक तेज़ चलता है। यह हवा के साथ उड़ता है और यदि उचित अवसर पर इसे पकड़ा ना जाए तो यह फिर बहुत दूर चला जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति समय के साथ साथ आगे बढ़ता है तो यह व्यक्ति को जीवन में बहुत ऊंचाइयों पर ले जाता है और हर सपने को साकार करता है। यह अपने पाँवों की उंगलियों पर इसलिए खड़ा है क्योंकि यह हमेशा उड़ने को तैयार रहता है। यह स्वयं को हर समय गति में रखता है। अच्छा मित्र, यह बताओ कि इसके हाथों में उस्तरा क्यों है? युवक ने फिर प्रश्न किया।
मूर्तिकार ने कहा, क्योंकि समय किसी तलवार की धार से भी ज़्यादा तेज है। युवक मूर्तिकार के द्वारा दिए गए सभी जवाबों से संतुष्ट था। मित्र, क्या खूब विशेषताएं बताई तुमने समय की। मुझे तो ऐसा लगता है कि केवल तुमने ही समय को सही मायनों में समझा है और आज तुम्हारे कारण ही मैं भी इसे समझ पाया हूँ। फिर भी यह एक सवाल बार बार मेरे मन में उठता है कि आखिर समय पीछे से गंजा क्यों है। मूर्तिकार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वह इसलिए क्योंकि यदि समय एक बार अपने पंखों वाले पाँव से उड़ जाता है तो फिर कोई उसे पकड़ नहीं सकता। उसे रोक सकना असंभव है। यदि समय को काबू में करना चाहते हो तो उसे उसके आगे के बालों से पकड़ो, अर्थात वर्तमान का सदुपयोग करो और फिर तुम जिंदगी में वो हासिल कर पाओगे जो तुम करना चाहते हो। पर यदि समय को पीछे से पकड़ने की कोशिश करोगे तो कभी उसे छू भी नहीं पाओगे और जीवन में खाली हाथ ही रह जाओगे। जिन्हें अपनी मंजिल पाने की लालसा है उन्हें समय के साथ साथ कदम मिलाकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो से आपको जो भी सीख मिली है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि समय की कीमत सभी लोग समझ सकें। तो फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए। धन्यवाद।